ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 3 और वीक 6 हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हमारा एक दो तीन बातें मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे ये अभी से मैं थोड़े इंटेंशनली कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं, क्योंकि जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे चल के देखेंगे तो हमारे माइंड में एक आइडिया होगा कि हमने करना क्या है। अ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आपने इसे यूज़र प्रोग्राम के साथ मिक्सअप नहीं करना। इट्स अ सेपरेट थिंग। ये कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब हम ज़रा दोबारा आते हैं। माइक्रो प्रोग्राम जो है हमारा, वो छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स में डिवाइड हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारा माइक्रो प्रोग्राम जो है, ऑब्वियसली इट्स अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो हैं इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स में डिवाइड हुई होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने एक एग्जांपल देखनी है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फॉर श्योर वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखना है ये नेक्स्ट एड्रेस जो जनरेटर है सीक्वेंसर, इसको हम ज़रा बाद में देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो कैसी इन्फॉर्मेशन होती है आज के लेक्चर में हमें पता चल जाएगा। फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वाला हमारा बॉक्स हमारे पास जो नेक्स्ट एड्रेस सीक्वेंसर है, ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगा। वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, somehow that information is converted into a एड्रेस। वो कैसे होगा वो भी हम आज देख लेंगे, लेकिन अभी हम जर्नल एक आइडिया दे रहे हैं। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट आया उसकी बेस पर हमने एक एड्रेस जनरेट किया, और वो जो एड्रेस था मेरा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जिसे मैं कार भी कह सकता हूँ, CAR कार भी कह सकता हूँ, वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में चली गई। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ने जब वो एड्रेस देगा कंट्रोल मेमोरी को, तो कंट्रोल मेमोरी में नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, मेरा पूरा माइक्रो प्रोग्राम पड़ा हुआ है। जो एड्रेस मुझे मिलेगा बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इनपुट, मैं उस एड्रेस पे जाऊंगा और वो इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके कंट्रोल डेटा रजिस्टर को दे दूंगा। कंट्रोल डेटा रजिस्टर, जैसे हमने लास्ट क्लिप नंबर 2 में देखा था, कि ये वो रजिस्टर है जहाँ पर हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन आएगी। तो वो इंस्ट्रक्शन आई, और जब वो एग्जीक्यूट हुई तो वहाँ पर कंट्रोल वर्ड हमारे पास आया। ये कंट्रोल वर्ड को भी हम एक दफ़ा देख चुके हैं क्लिप नंबर 1 में, कि कंट्रोल वर्ड वो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो हमारा कंट्रोल यूनिट बाकी कंपोनेंट्स को देता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे हमने कॉमन बस की बात की, या हमने ALU की बात की कि आपने एडिशन करना है, तो ये वो कंट्रोल वर्ड है। अच्छा, अब ये भी हम चीज़ देख चुके हैं कि हमारे पास एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है कंट्रोल वर्ड में जो पड़ी थी, उसके दो हिस्से हैं। अगर मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूँ, वो ये रिमाइंडर था कि हमारे पास सीक्वेंसिंग वर्ड भी होता है। सीक्वेंसिंग वर्ड का क्या मतलब है? सीक्वेंसिंग वर्ड का ये मतलब है कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन इसके बाद कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट होना है, तो वो सीक्वेंसिंग वर्ड का ये एक लाइन आपके पास फीडबैक हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा बताता चलूँ कि ये हमें सीक्वेंसिंग वर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन क्यों हमें चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हमें पता है कि मेरा प्रोसेसर जो भी काम कर सकता है, वो तमाम काम सीक्वेंशली डिफाइंड हुए हैं, और वो तमाम काम सीक्वेंशली कहाँ पर डिफाइन हुए हैं, वो तमाम काम सीक्वेंशली मेरे कंट्रोल यूनिट के माइक्रो प्रोग्राम में डिफाइन हुए हैं। तो हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को पता है कि किस कंडीशन पे या किस सिचुएशन पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक हो क्या? तो यहाँ पर जब वो प्री डिफाइंड है तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप कहेंगे कि अगर तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइंड हैं, तो नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है? हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, और वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करें। देखिए, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, हमारे पास एडिशन हो रही है, या हाँ, एडिशन हो रही है। अब वो एडिशन चैप्टर नंबर 5 के मुताबिक वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से भी हो सकती है, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से भी हो सकती है। अब अगर वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से होगी, तो मेरा प्रोसेसर, मेरा कंट्रोल यूनिट कहेगा जो पहला एड्रेस मिला है उससे जाके वो एक ऑपरेंड को उठाओ और उस पर वो एडिशन परफॉर्म कर दो। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट की बेस पर होगी, तो उसे कहेगा जो आपने जाना है, जहाँ पर आपको मेमोरी में वैल्यू मिलेगी, वो एक्चुअली आपका ऑपरेंड नहीं है, वो एड्रेस है, और फिर आपने दोबारा उस एड्रेस पे जाके ऑपरेंड को गेट करना है। तो हमारे पास
क्योंकि हमारे यूज़र प्रोग्राम की लॉजिक डायनामिक होती हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है, हम आज देखेंगे भी हमारे माइक्रो प्रोग्राम में हमने किस सिचुएशन पर किस माइक्रो सब रूटीन पर जाना है या इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पे जाना है, तो वो डिपेंड करता है हमारी लॉजिक पर। और वो लॉजिक जो यूज़र क्रिएट करता है वो डायनामिक है, वो फिक्स नहीं है। तो दैट इज़ वाई हमारे पास ये वाला ये वाले स्टेप हमारे पास होती है कि अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं डायनामिक नेचर ऑफ द यूज़र प्रोग्राम लॉजिक, उसके मुताबिक कौन सा नेक्स्ट एड्रेस आएगा ये प्री डिफाइंड नहीं होता, लेकिन कौन सा आएगा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम ऑपरेंड गेट करने की बात करें, चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो हमारे पास वहाँ पर एड्रेसिंग मोड दो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वो हमें ये पता है कि इन दोनों में से एक है, लेकिन कौन सा है वो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द यूज़र प्रोग्राम होता है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, यहाँ पर फिर एक प्रोसेस होगा जो हम देखेंगे आज, उसके बाद हमारे पास वही प्रोसेस होंगे। तो ये जब तक हमारे पास एक 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 इंस्ट्रक्शन फुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, ये हमारे पास सीरीज़ ऑफ स्टेप्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि ये हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये तमाम कंडीशंस आएंगी, ये हमने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है, सॉरी इधर ये पूरा, ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट एड्रेस आ रहा है, नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको ये भी बता सकता है कि इनलाइन है सीक्वेंसिंग, यानी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद दूसरी हुई, उसके बाद तीसरी, ये भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आ सकती है। ब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच मीन्स आपने एक पार्ट ऑफ द या एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन पे जंप लगाया, ठीक है। कंडीशनल भी हो सकती है, कंडीशनल का मतलब है कि आप किसी कंडीशन ट्रू होने पे आपने जंप लगाई है, कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नहीं होगी। सब रूटीन कॉलिंग, आपने जो असेंबली लैंग्वेज पढ़ के आए उनको तो बड़ा क्लियर होगा, प्रोसीजर्स कॉल एंड रिटर्न होता है। जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ फंक्शन, जैसे हम सी प्लस प्लस में हमने सी लैंग्वेज में हमने फंक्शंस किए होते हैं, बनाए होते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसका कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है, और जब वो फंक्शन पूरा फुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वहाँ से वो रिटर्न होता है, और जहाँ पर हमने कॉल किया होता है उसे नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो अब ये वाली सिचुएशन भी अगर हो सकती है, लूप्स भी चल सकते हैं, और हमारे पास अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हमारे माइक्रो प्रोग्राम में, तो हमने किस माइक्रो प्रोग्राम से स्टार्ट करना है, तो ये हमारे पास जानना लाजमी है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ और मेंशन कर दूँ, हमारे पास बेसिक 4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं माइक्रो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में। पहली प्रॉब्लम तो यहीं से आएगी कि अगर मेरा माइक्रो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट सब रूटीन्स में इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स में डिवाइड हुआ है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा अपना माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है ना। अब मेरे पास मेरे एक बड़े माइक्रो प्रोग्राम में फर्दर इंडिपेंडेंट 20 प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, जस्ट अ नंबर, इट कैन बी मोर देन दैट। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये मेरी एक पहली प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि हमने ये आगे जाके भी देखनी है। हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम भी ये आ सकती है कि हमारे पास क्या इनलाइन सीक्वेंसिंग होनी है, यानी पहली दूसरी तीसरी एक सीक्वेंस में हमारे पास इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होने, क्या हमारे पास जंप्स आएंगी, इन दोनों में को मैं एक एक साथ ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। और फोर्थ प्रॉब्लम है कि हमारे पास सब रूटीन हमारे पास है, यानी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम से दूसरे इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को कॉल किया जाए, और जब दूसरे सब इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो जिस इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यानी सब रूटीन ने कॉल किया था, तो वापस हम किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने हम आगे जाके अभी देखेंगे, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, और अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे अपने माइक्रो प्रोग्राम को कि वो कैसे बिहेव करेगा, और कंट्रोल यूनिट इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया। तो ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ गया है। हमारा जो स्टार्ट होगा वो एक्सटर्नल इनपुट से ही होगा, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लिप नंबर 4 में, और वो क्लिप नंबर 4 जो है हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग है।
और हम यहाँ पर अभी जो हमने बातें की हैं उनको हम ज़रा देखेंगे कि हमारा माइक्रो प्रोग्राम कैसे इस्तेमाल होता है। थैंक यू। यहाँ पर हम क्लिप नंबर 3 एंड करेंगे।